ठीक है भाई। आपनो आज को नयो चैप्टर है किसो है ओम का नियम। कौन सा है भी? ओम का नियम। ओम का नियम एसी व डीसी दोनों प्रकार की विद्युत में काम आता है। ठीक है, एसी और डीसी बताया था ना पिछले चैप्टर में। एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है? एसी क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या होती है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग का मतलब वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है या हर पल क्या है, बदलता रहता है। दिख रहा है आपको साइन वेव के अंदर? ठीक है भी। अपनी अल्टरनेटिंग विद्युत जो घरों के अंदर विद्युत आती है वो कौन सी विद्युत होती है? एसी होती है। ठीक है, इसका मान हर समय परिवर्तित होता रहता है। किसके बीच? प्लस और माइनस। कितनी बार? एक सेकंड में 50 अचजन, यानी एक सेकंड के अंदर अपनी अल्टरनेटिंग करंट माइनस और प्लस के बीच में 50 बार क्या होती है? परिवर्तित होती है। सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। कई बार अपने को विद्युत का झटका लगता है तो वो क्या है, अपने को छोड़ देती है या अपने को दूर फेंक देती है, धकेल देती है। देखा होगा आपने। किसके कारण? इसके कारण, क्योंकि एक क्षण इसमें ऐसा भी आता है वो प्लस और माइनस के बीच शून्य भी होती है ना। तो वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है वह विद्युत धारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। और वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता वह सीधी चलती है। वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता कौन सी विद्युत कहलाती है? डीसी विद्युत कहलाती है, यानी डायरेक्ट करंट कहलाती है। ठीक है, तो इन दोनों को प्रतिपादित करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को प्रतिपादित करने के लिए ओम नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन था भी? ओम नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था? एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? V बराबर है I इंटू आर, आर बराबर है V बटे I और I बराबर है V बटे R। अगर अपन सूत्र के हिसाब से देखें तो ओम का ये नियम था। ठीक है, यहां पे V क्या है? विभवांतर। V क्या है? विभवांतर या वोल्टेज। किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है इसको? V के द्वारा। ठीक है, R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को किस में नापते हैं? ओम में। किस में नापते हैं? ओम में। ठीक है, और I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर का प्रतीक क्या है? E। किस में नापते हैं? एम्पियर में। ठीक है, ओम ने क्या नियम दिया था कि नियत तापमान, नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसी प्रतिरोध में से बहने वाली विद्युत धारा के व्यक्त क्रमानुपाती होता है।
आर बराबर वी बटे आई। आई और आर एक दूसरे के क्या होंगे, व्यक्त क्रमानुपाती यानी उल्टे होंगे। आई का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा, या फिर आई का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने क्या दिया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। चल प्रतिरोध है, ठीक है, एक अपना क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, एमीटर क्या लगता है, हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। यहाँ पे क्या है, बैटरी को जोड़ दिया, माइनस और प्लस। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये चल प्रतिरोध है, इस चल प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे घटाएंगे तो यहाँ पे V और I अपने को ये दर्शाएगा भी कौन सा मान बढ़ रहा है कौन सा मान घट रहा है। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अपने पास लोड बैंक है, ठीक है, लोड बैंक की सहायता से मैं आपको ओम का नियम प्रतिपादित करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद कहाँ काम आता है, न्यूमेरिकल के अंदर काम आता है ओम का नियम। कहाँ काम आता है, न्यूमेरिकल। भी अपने पास वी आई आर दोनों में से तीनों में से अगर एक चीज हो, तीसरी चीज अपने को निकालनी होती है। ठीक है, तीसरी चीज निकालनी होती है भी, जैसे वोल्टेज का मान दे दिया अपने को 240 वोल्ट, ठीक है, आई का मान दे दिया 0.24 एम्पियर, ठीक है, और अपने से पूछ लिया अभी आर का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, भी अपने को क्या ज्ञात करना है, आर। क्या ज्ञात करना है, आर। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, अभी बताया ना, आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। वी का मान कितना है 240, आर का मान कितना है 0.24, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या लग गया 20, 24 एक का 24, आर का मान कितना आ गया 1000 ओम। आर का मान कितना आ गया 1000 ओम। ठीक है, इसी तरीके से अपन आई का मान निकाल सकते हैं, इसी तरीके से अपन क्या है वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं। आपने परिपथ नाम सुना होगा, परिपथ सुना है, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा कौन सा, श्रेणी क्रम या श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ और मिश्रित परिपथ, जिसमें श्रेणी समांतर और समांतर श्रेणी दोनों होते हैं। ठीक है, परिपथ कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ, श्रेणी समांतर और समांतर श्रेणी। ठीक है, मैं आपको एक परिपथ बना के दिखाता हूं। 2 लैंप किसी भी एक क्रम के अंदर जुड़े हैं, ठीक है, 3 लैंप है, एक क्रम में जुड़े हैं, अपने को ये पता नहीं है कौन सा क्रम है। ठीक है, यहाँ पे 240 वोल्टेज परिपथ को दी जा रही है और प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है 100 ओम, 200 ओम और 300 ओम। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा भी एक साइड से प्लस आ रहा है और एक साइड से माइनस आ रहा है ना। परिपथ में विद्युत धारा का मारक कौन सा है, विद्युत धारा का मार्ग एक है या 2 है, 2 का है, एक है
भी आप बोल रहे हो 2, मैंने यहां से परिपथ को कट कर दिया, तो अगर दूसरा मार्ग होता तो पूरा अपना बंद परिपथ बन जाता ना। अभी अपना बंद परिपथ है, ये कौन सा है अपना बंद परिपथ है। अगर मैंने यहां से इसको कट कर दिया तो क्या है, बीच में ओपन सर्किट बन गया, ये खुला परिपथ हो गया। तो वह परिपथ या वह क्रम जिस क्रम में विद्युत धारा का एक ही मार्ग होता है श्रेणी परिपथ कहलाता है या श्रेणी क्रम कहलाता है। कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में चाहे 2 लैंप जुड़े हो या 2 प्रतिरोध जुड़े हो या अनंत प्रतिरोध जुड़े हो, अगर कोई सा भी एक प्रतिरोध जल गया या फ्यूज हो गया या टूट गया तो सभी प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसमें विद्युत धारा का मार्ग क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है। श्रेणी परिपथ में इंपॉर्टेंट बात होती है, अभी वोल्टेज क्या होती है? समान होती है, अलग अलग होती है। और धारा क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है। श्रेणी पर कई बार काफी बार आया हुआ है भी क्या है, श्रेणी परिपथ में वोल्टेज किस प्रकार से रहती है? तो वोल्टेज का मान क्या रहता है? अलग अलग रहता है। 100, 200, 300 ओम के प्रतिरोध है ना, अगर श्रेणी क्रम में अपन जलाएंगे तो तीनों प्रतिरोधों का जो प्रकाश होगा वो अलग अलग होगा, तीनों अलग अलग मान से जलेंगे, क्योंकि जो प्रतिरोध जितने मान का है वो उतनी वोल्टेज ड्रॉप करता है। कम मान वाला वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप करेगा, ज्यादा मान वाला वोल्टेज कम ड्रॉप करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप हमने पढ़ा है भी ओम का नियम, बहने वाली विद्युत धारा के व्यक्त क्रमानुपाती होता है, I बराबर V बटे R। V और R का मान क्या होता है? हमेशा व्यक्त क्रमानुपाती होता है ना। पर जितनी ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है। तो श्रेणी परिपथ में वोल्टेज का मान क्या रहता है? अलग अलग रहता है। और धारा का मान क्या रहेगा? सभी में समान रहेगा। अगर मैं यहां आपको एक समांतर परिपथ और दिखाऊं बना, बैटरी लगा दी है जैसे 240 वोल्ट माइनस और प्लस, ये क्या हो गया? 100 ओम, 100 ओम और 200 ओम। इसमें विद्युत धारा का मार्ग कितने हैं? 2 दिख रहे हैं आपको, एक तो इस साइड से और एक है। भी यहां से अपना परिपथ क्या हो गया? मैंने शॉर्ट कर दिया, या अपना ये लैंप क्या हो गया? फ्यूज हो गया। क्या हो गया? फ्यूज हो गया। तो इन 2 प्रतिरोधों पर कोई फर्क पड़ेगा? 2 तो जलते रहेंगे। या 2 लैंप फ्यूज हो गए या शॉर्ट हो गए तो इस एक लैंप पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहां से इसको क्या है? वोल्टेज मिल रही है, प्राप्त हो रही है। अपना कौन सा परिपथ है? ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है ये? समांतर। समांतर क्रम में क्या होती है? वोल्टेज समान रहती है और वोल्टेज क्या रहती है? समान रहती है। और धारा का मान क्या रहता है? अलग अलग। ठीक है। फिर क्या आता है इसमें? टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र आता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम
भी श्रेणी क्रम में क्या है, भी अपने 3 लैंप जुड़े हैं, ठीक है। तो